हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा न्यू चैप्टर चालू किया था, चैप्टर नंबर 5, नेचुरल डिज़ास्टर। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्थक्वेक कैसे ऑकर होता है, किस तरीके से होता है। अब नेचुरल डिज़ास्टर में होता क्या है एक्चुअली कि अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, सुनामी आती है। तो इन सब की वजह से जो नुकसान होता है या तो फिर लोगों की जान चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। फ्लड कब आता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है किसी जगह पे, ऐसी नीची जगह होती है जहाँ बारिश हो जाती है, जहाँ पानी भरने की संभावना होती है, तो वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर डैम में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो पानी छोड़ा जाता है तो वो नीची जगह पे जाके भर जाता है और उन्हें जगह नहीं मिलती है, तो वो नीची जगह जाके भर जाता है पानी, और वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थक्वेक के बारे में मैंने बताया था कि अर्थक्वेक कैसे आता है। अर्थ के नीचे की जो एपिक सेंटर और हाइपो सेंटर की जो प्लेट्स होती है वो खिसक जाती है, तो उसकी वजह से वाइब्रेशन या फिर जो शेकिंग क्रिएट होती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आने के, भूकंप आने के चांस बढ़ जाते हैं। या तो फिर ज़मीन जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है या खिसक जाती है, या फिर ज़मीन फट जाती है, तब अर्थक्वेक आने के चांस बढ़ जाते हैं। और यही सेम अगर समुद्र के नीचे होता है तो सुनामी आती है, क्योंकि समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है वो भी अगर इसी तरीके से खिसक जाएगी, वहाँ पे अगर डिसबैलेंस हो जाएगा, फट जाएगी वो ज़मीन, तो सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो ये नेचुरली ऑकर होते हैं, इसमें मैन मेड कुछ नहीं होता है। तो अब हम आगे देखते हैं न्यू टॉपिक हमारा, अबाउट वॉल्केनो। Volcano refers to an opening in earth crust from which molten lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth's surface। मतलब वॉल्केनो कब क्रिएट होता है, मतलब वॉल्केनो कब फटता है? जब पृथ्वी के नीचे का जो हिस्सा होता है, एकदम नीचे डीप डाउन, जो नीचे का जो हिस्सा हिस्सा होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो पत्थर होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, या तो फिर गैस उसमें प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से, गैस प्रोड्यूस होने की वजह से वो प्रेशर क्रिएट करता है और बाहर आने की कोशिश करता है। तो उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन ऑकर्स ड्यू टू 4 मेन रीजंस। फर्स्ट वन इज़ हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट होने की वजह से, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्रिएशन ऑफ मैग्मा, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो जो पत्थर होते हैं नीचे वो पिघलने लगते हैं, तो वो पिघलने लगेंगे तो उसमें गैस क्रिएट होगा, वेपर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो बाहर आने की कोशिश करेगा। क्रिएशन ऑफ गैस एंड वेपर। राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड्स बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा। सेकेंडली, द वाटर प्रीकोलेटिंग थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग्स ऑफ वीक रॉक सरफेस टर्न्स इनटू वेपर। उसके अंदर जो अर्थ के नीचे जो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो वो धीरे धीरे गैस फॉर्म में चेंज होगा, पत्थर पिघलेगा, तो वेपर बनेगा उसमें से। तो उसके बाद जो गैस क्रिएट होती है, जो राख बन जाती है, जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसकी वजह से वो क्या करता है, बाहर पुश करता है, वो धीरे धीरे बाहर पुश करता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो होता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता था, वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे पिघलेगा तो कमज़ोर होगा, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढेगा बाहर निकलने का। दिस वेपर इज़ फुल ऑफ प्रेशर ओविंग टू लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइंग टू कम आउट विथ ग्रेट फोर्स। जैसे मैंने बोला कि कमी हो जाती है जगह की, जिसकी वजह से वो क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है, तो वो फट के बाहर निकलता है, जैसा कि हमने कई बार देखा है।
दिस वेपर ऑल्सो कॉज मैग्मा टू राइज अपवर्ड्स। द गैस प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इरप्ट विथ अ हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लावा। मतलब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि तो जो गैस प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, जो भी लावा क्रिएट होता है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, तो उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से बाहर निकलता है, या तो टुकड़ों में बाहर निकलता है, या तो गैस फॉर्म में निकलता है, या तो राख के फॉर्म में निकलता है। और अगर निकलता है टुकड़ों, बड़े बड़े पत्थर या टुकड़ों के फॉर्म में, तो वो कोई भी शेप साइज़ ले लेता है, और इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो। ऑल दिस वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। ये सब जो लावा बाहर निकलता है वो बाहर निकलने के बाद एक माउंटेन का शेप ले लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है और अलग अलग तरीके के पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, राख निकलती है, धूल निकलती है। तो वो जो क्या होता है, वो बहुत प्रेशर से निकलता है, जिसकी वजह से वो जहाँ वो गिरता है वहाँ पे एक माउंटेन का शेप ले लेता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस: एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो ये जो वॉल्केनोज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वॉल्केनोज आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस में पाया जाता है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पे पाया जाता है। देयर इज़ ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज़ इन द आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो भी इंडिया में है। वो किस जगह पे है, आइसलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। वॉल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू अ मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो जो जिस एरिया में होता है पर्टिकुलर, उस एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है, लोगों को उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है उसकी वजह से कि लोगों को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। और इसके एडवांटेजेस भी है। वॉल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू। द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीजेस ड्यू टू लावा। जो गर्मी उत्पन्न होती है उसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है, वो फर्टिलिटी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा एज इट इज़ मेड ऑफ लावा। तो ये एग्रीकल्चरल लैंड जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगर ये ऐसे कोई ज़मीन पे जाके गिरता है जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोसेस होता हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता हो, तो वहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो वो क्या करता है, वो लैंड को अच्छे से फर्टाइल कर देता है। द पोटेशियम रिच सॉयल फ्रॉम द वॉल्केनो रेसिड्यूल्स हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। जिसकी वजह से फार्मर्स को जो होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन करने में बहुत ईजी हो जाता है। द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरियाज ऑफ वॉल्केनो हैव germ killing property and that cures skin diseases। तो वॉल्केनो में से जो पानी बाहर निकलता है उसके अंदर कीटाणुओं को मारने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और उससे स्किन डिजीज़ेस भी बहुत कम होते हैं। तो ये थे वॉल्केनो की इरप्शन के कुछ एडवांटेजेस। तो हमने आज वॉल्केनो के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।